समय पर कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी डर चुकी है और इसीलिए इस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल किया गया बहुमत हासिल करने के लिए। क्या कहेंगे आप? हम लोग किससे डर गए? कांग्रेस से। जी, यही कहना है उनका। जिनको, वही तो कह रहा हूं, जिनको अभी अभी महाराष्ट्र की जनता ने अपना आक्रोश दिखा के सत्ता से निरस्त कर दिया, उनसे हम डर गए हैं। हम लोग खराब ही अच्छे हैं। वो एक बड़ा अच्छा शेर था, सूरज पे लगे धब्बा कुदरत के करिश्मे हैं, बुत हमको कहे काफिर अल्लाह की मर्जी है। मैं तो इतना जो सारा हो रहा है इतना हास्यप्रद है। और राजनीति में निर्लजता की अगर पराकाष्ठा, जनादेश इनके खिलाफ गया, उसके बाद निर्लजता की पराकाष्ठा अगर कहीं देखनी है तो महाराष्ट्र में आप देखिए। मैं 2-3 प्रश्न पूछना चाहता हूं। हमारे पास बहुमत नहीं था, आपके पास था, आपने अपना स्पीकर का प्रत्याशी क्यों विड्रॉ कर लिया? बताएंगे? स्पीकर जो होता है वो फर्स्ट टेस्ट होता है। अगर किसी ने भी राजनीति का थोड़ा ज्ञान हो तो जब स्पीकर बनाया जाता है तो अगर सरकार के पास बहुमत नहीं होगी तो उसका स्पीकर कभी बन ही नहीं सकता। विड्रॉ इन्होंने कर लिया है, शिवसेना ने कर लिया। जी जी जी, चलिए शिवसेना की आप बात कर रहे हैं। शिवसेना नेता भी हमारे साथ गुलाब राव पाटिल जी। शायद आज शिवसेना अगर आपके समर्थन में आ जाती तो शायद आज तस्वीर बदल चुकी होती, लेकिन डील क्यों नहीं फाइनल हो पाई? कंसेंसस क्यों नहीं बन पाया? ऐसा एक शेर फिर सुनाना चाहूंगा। कहते हैं, हम सितम तेरे हंस हंस के सहे जाएंगे, तू खुदा है तुझे हर बात रवा है यारों। लंबा संबंध रहा था, इसी वजह से सुधांशु जी, लेकिन अब तो शिवसेना कह रही है कि आप खुदा बन गए थे, उनकी किसी बात को मानना ही नहीं चाह रही थी बीजेपी। मैंने क्या, एक और है कि क्या बताएं प्यार की बाजी, वफा की राह में कौन जीता कौन हारा, ये कहानी फिर कभी। लेकिन अब तो साफ हो चुका है सुधांशु जी, जीत आपकी हुई है और शिवसेना विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो गई। मैं एक जवाब देना चाहूंगा। तभी कह रहा हूं कि आज की कहानी का थोड़ा विश्लेषण एक बार देख लेते हैं। ये प्रजातंत्र में एक स्वीकार्य व्यवस्था है कि अल्पमत सरकारें चलती हैं और पटल पे जो कक्ष, वो जो होता है विधानसभा के पटल पे जी, उनके भाग्य का फैसला होता है कि उनके पास वो अल्पसंख्यक रहेंगी या वो जाएंगी। लेकिन सुधांशु जी, अल्पमत सरकार के सामने चुनौतियां भी बहुत आती हैं, विकास की राह में बाधाएं भी आ सकती हैं। राजीव जी कुछ कहना चाहते हैं, राजीव जी अपनी बात रखें। देखिए, सुधांशु मित्तल जी ने 2-3 शेर पढ़े। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्तागण, भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग जिस तरह अहंकार में चूर है, उनको एक शेर के रूप में जवाब देता हूं कि शौहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शौहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे वो टूट भी सकती है। लोगों ने आपका तिलक किया, आपको राज में भेजा, लेकिन आपका अहंकार आपको निश्चित रूप से राज से गारद करने का काम करेगा। आप शौहरत की बुलंदी में भूल गए कि प्रजातंत्र के क्या मायने होते हैं। आप शौहरत की बुलंदी में भूल गए कि प्रजातंत्र को कैसे बचाया जाता है। फ्लोर ऑफ हाउस पे आप लोगों ने बहुमत सिद्ध नहीं किया और जिस तरह से आपने अतिक्रमण किया, जिस तरह से आपने हाईजैक किया पूरे ड्रामे को, तो उससे निश्चित रूप से आपका चाल और चरित्र साफ होता है कि आप लोग अपने विरोधियों की आवाज दबाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और हम भी तैयार है इस बात के लिए कि आप जितना भी जुल्म करेंगे हम सहेंगे, लेकिन हम लोग प्रजातंत्र में आपको जवाब जरूर देंगे। सुधांशु जी कहिए। ऐसा जनादेश का सम्मान और जनादेश का अपमान कौन कर रहा है? जो इस समय टेलीविजन पे देख रहे होंगे उनको समझ आ जाएगी किसका अहंकार है और कौन विनम्रता से चीजें रख रहा है। एक सत्य है कि जनादेश खंडित जनादेश। हाथ जोड़ के सुधांशु जी आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं खत्म नहीं दिया, मैं बीच में नहीं बोलता। देखिए राजीव बाबू, मैं बीच में नहीं बोलता, थोड़ी सी तहजीब रखे राजीव बाबू, थोड़ी तहजीब रखे, मैं कभी बीच में नहीं बोलता। और आपसे उम्मीद करता हूं कि एक सभ्य तरीके से हम लोग एक सभ्य तरीके से, हम लोग क्या सभ्य तरीके से बात नहीं कर सकते? हम लोग सभ्य तरीके से चर्चा कर सकते हैं क्या? कारवा क्यों लुटा हमें तेरी? आप ये बताइए, सभ्य तरीके से कर सकते हैं क्या? आपको जब रहबरी का सवाल है। अब मैडम राजीव जी, ये शेर जब सुषमा स्वराज ने मनमोहन सिंह के लिए बोला था तब भी हमने सुन लिया था, लेकिन फिलहाल जवाब ले लेते हैं। अपनी बात रखिए सुधांशु मित्तल जी। जी, सारी बात जवाब देना मुझे 121 से
उफ़। अरे राजीव बाबू, कुछ तो तहजीब रखिए यार। आप सब सभ्य व्यक्ति है, किस क्या हो गया आपको? अगर आपको अपनी आवाज सुनने का बहुत शौक है, आप बोलिए, मैं चुप हूं, कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए। चलिए सुधांशु जी अपनी बात रखिए। आज जो है, जिस तरह से उपराज्यपाल के राज्यपाल के साथ आचरण करा गया, इसको देख के किसी का भी सर शर्म से झुकेगा। मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, मुझे राजनीतिक व्यवस्था में हम लोग किस नीचे स्तर तक जाएंगे, मुझे इसकी चिंता है। देखिए, देश में लोगों में राजनीतिक व्यक्तियों के प्रति अविश्वास आ चुका है, और उस अविश्वास का इस तरह की चीजों से और उनको जो है आक्रोशित करता है। मुझे लगता है अपनी बातें हम लोग रखें, ठोक के रखें, लेकिन कहीं सभ्यता को ना हम लोग भूलें। राजीव जी आपके पास आऊंगी, लेकिन शिवसेना नेता अगर विपक्ष के पास मैं जवाब देता हूं इसका, अगर विपक्ष के पास एक सेकंड में जवाब देता हूं। जवाब मेरा ये है, अगर विपक्ष के पास अगर ध्वनि मत से विश्वास मत हासिल हो रहा है, उस वक्त यदि एक सदस्य भी एक कह दे कि विश्वास मत पे वोटिंग होनी चाहिए, तो मैडम अगली बार जब ये हो तो मुझे ना बुलाइएगा। विश्वास मत था, उन पे अगर संख्या बल था, इसका मतलब साफ हुआ कि इनके पास संख्या बल नहीं था। सुधांशु जी अब आप कहिए अपनी बात। अगर भाजपा के पास संख्या बल नहीं होता, हम अल्पमत में होते, तो पहली बात है हमारा स्पीकर कभी बन नहीं सकता था। ये कांग्रेस को भी पता है, शिवसेना को भी पता है। अभी एनसीपी के प्रवक्ता का आपने बयान सुना, इन लोगों ने कहा कि भैया आप चुप तो रहिए, क्या हो गया आपको राजीव बाबू? राजीव जी देखिए, आप अपनी बात रख रहे हैं तो हम आपको भी मौका दे रहे हैं अपनी बात रखने का। सुधांशु जी को भी मौका दे दीजिए अपनी बात रखने का। आप घुमा रहे हैं बातों को बहुत ही। हमें क्यों, मैं तो अपना पक्ष रखूंगा, आपको जो करना आप करिएगा। मैं आपकी जवाबदेही में कहां से आ गया भाई? यहाँ पे एक एंकर है, वो आप मुझे इतना बता दीजिए कि नेचुरली करप्ट पार्टी आप क्या हो गया? आप साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? आपकी सभ्यता बिल्कुल, जो आपकी सभ्यता वही आपके महाराष्ट्र में दिख रही है। राजीव जी आपने सवाल किया कि ध्वनि मत से ही क्यों बहुमत साबित कराया गया, वो जवाब दे रहे हैं, आप सुनने को तैयार हैं। 5 विधायकों को सस्पेंड करके कांग्रेस के, वो सभ्यता आपकी यहां दिख रही है कि आप मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं? मैडम अगर मित्तल जी, आप मुझे दबाने की हम लोग चर्चा नहीं कर सकते तो फायदा क्या है? अगर एक सभ्य तरीके से हम लोग चर्चा नहीं कर सकते, कोई सुनेगा क्या? अगर जनता जो देख रही है, जो जनता देख रही है, उनको तय करना। चलिए, एनसीपी नेता नवाब मलिक जी भी मेरे साथ मौजूद है। नवाब जी, सवाल यही लगातार मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पिछले 15 साल से एनसीपी के साथ सरकार बना के चलने वाले राजीव जी की संगठन हम पे उंगली उठा रही है, ये भी कमाल है। मैं कह रहा हूँ राजनीतिक नैतिकता का पतन का स्तर आप देखिए, पेड़ बोया और कांग्रेस को काटना पड़ा। अब कमाल है भाई, ये तहजीब अगर नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा? जी, यही सवाल हम भी पूछ रहे हैं कि अगर मर्यादाओं का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो फिर ये लोकतंत्र और ज्यादा शक्तिशाली कैसे बन पाएगा? अगर माननीय और मंत्री अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर आखिर आम जनता किसकी तरफ देखे और किसे बनाए रोल मॉडल? आप तीनों विशेष मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और इसी के साथ बहुमत पर विवाद इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप चलते रहेंगे समय के साथ।